रे साहब बोलो कि हमें क़यादत करना है, हक दो, हक नहीं तो लात मार के भगाओ, तुम 18% आओ हिस्सेदारी, 2% का मांझी जी को हम मुबारकबाद देते हैं कि क्या मुसलमान मतलब तो मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी भी पार्टी का। मान ले लिया हमारी लीडर हैं, मुसलमानों की लीडर हैं, हमारे पहले नेता थे साहबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, उसका मैडम हमारी नेता हैं, पूरा लोग मान रहे हैं उनको। अब मिथिलांचल के लोग तो समझिए कि उनका स्वागत करने के लिए पुरजोर तरीके से खड़े हैं। रही बात इस प्रोग्राम में जो आ रही हैं, तो मेरा प्रोग्राम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इस मिथिला की सरजमीन से नजर आलम साहब ने जो हुंकार भरी है, जो लोग गैर सियासी कहते हैं वो डरते हैं, हकीकत मानो में सियासी भी है, समाजी भी है। क्या डरने की जरूरत है, सियासी प्रोग्राम है। हमको तो ये लग रहा है कि 18% आगे आने वाले इलेक्शन 24 और 25 का दशा दिशा तय कर देगा, और इससे बड़ा बेबाक का बेखौफ लीडर कोई नहीं है हमारे मिथिलांचल में। फिर ऐसा होगा कि गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कौन काट देगा? काटने वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं। आपका लीडर नहीं होगा तो गीदड़ होंगे। शेर होता है तो शेर के पीछे चलने वाले होते हैं, गीदड़ नहीं है। मगर नजर आलम एक नाम है शेर का, वो शेर बबर है जिस शेर ने शहाबुद्दीन से सीखा है। जो भीड़ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुआ करती थी, वो भीड़ अब मैडम हिना शहाब के साथ है। हालांकि सियासी तौर पर वो बहुत कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि यहाँ का मुसलमान जो बिहार का है, वो जिस तरह शहाबुद्दीन पर यकीन करता था सियासी तौर पर, वो भी हिना शहाब पर भी विश्वास कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लीडरशिप की आवश्यकता थी, जो एक गैप था उसको हिना शहाब ने भर दिया। क्या लगता है कि हिना शहाब को लोगों ने लीडर मान लिया? मुसलमानों लीडर मान ले लिया, हमारी लीडर हैं, मुसलमानों की लीडर हैं, हमारे पहले नेता थे साहबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, उसका मैडम हमारी नेता हैं, पूरा लोग मान रहे हैं उनको। अब मिथिलांचल के लोग तो समझिए कि उनका स्वागत करने के लिए पुरजोर तरीके से खड़े हैं। 20 दिन से हम लोग इस प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे। रही बात इस प्रोग्राम में जो आ रही हैं, तो मेरा प्रोग्राम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान मतलब तो मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी भी पार्टी का। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, किसी भी पार्टी का, एनीवे कोई तो पार्टी। मुसलमानों को होश आ रहा है? मुसलमानों को होश नहीं, मुसलमानों को तो होश उसी दिन आ गया जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में साहब के साथ आखिरी वक्त में क्या ड्रामा किया गया था, और सब लोग जो है सियासी लोग वहाँ मौजूद हुआ करते थे। क्या लगता है मेरा यकीन है जिस तरह शहाबुद्दीन साहब के साथ लोग थे, मैडम के साथ भी है? ये यकीनी तौर पर जिस तरह का हमने सिवान भी हम भी नेताजी के साथ गए हुए थे, तो जिस तरह का भी जन सैलाब और पूरे बिहार के ख़ासतौर पे अल्पसंख्यक मुसलमानों, अक़लियती मुसलमानों का जो मिजाज जो है हिना शहाब की तरफ और उसामा शहाब की तरफ जिस तरह से मैलान हो रहा है, हमको तो ये लग रहा है कि 18% आगे आने वाले इलेक्शन 24 और 25 का दशा दिशा तय कर देगा। और इस मिथिला की सरजमीन से नजर आलम साहब ने जो हुंकार भरी है, जो लोग गैर सियासी कहते हैं वो डरते हैं, हकीकत मानो में सियासी भी है, समाजी भी है। क्या डरने की जरूरत है, सियासी प्रोग्राम है। नजर आलम भाई सियासी नहीं है, बिल्कुल है। इससे बड़ा बेबाक का बेखौफ लीडर कोई नहीं है हमारे मिथिलांचल में। बिल्कुल सियासी प्रोग्राम है, सियासत करना मुसलमानों का हक है, मुसलमानों ने यहाँ सियासत किया। आज हम लोग इसको देख लीजिए, जिस सरकार बिहार सरकार है, ये क्या मुसलमानों को दिया बता दे। आज सरकार 5 वजारत है, 2 कौड़ी की वजारत है, एक अगर किसी मंत्री की वजारत को देख लिया जाए उसके बराबर नहीं होते थे। आज मुसलमान चाहे किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी एडी आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, किसी पार्टी का, मुँह छुपाए डरते हैं। रे साहब बोलो कि हमें क़यादत करना है, हक दो, हक नहीं तो लात मार के भगाओ, तुम 18% आओ हिस्सेदारी, 2% का मांझी जी को हम मुबारकबाद देते हैं, कुशवाहा जी को और सहनी जी को, कि वो लोग आए अपनी कौम के, अपनी आवाम का आवाज़ उठाए। आज नजर आलम को नेता बनने में क्या दिक्कत है, हम ये पूछना चाहते बिहार की जनता से। इसलिए कि नजर आलम साहब ने जिस तेजी के साथ, जिस पूरे बावकार अंदाज में, आज से नहीं कम से कम 20 साल से तकरीबन वो हुंकार बढ़ रहे मजलूमों, दलितों और मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं। मुसलमानों को तो हम बिहार के मुसलमानों से कहते हैं कि अगर नजर आलम जैसा हीरा को अगर खो दिया तो यकीन जानो फिर सदियों लगेंगे आपको उठने के लिए। फिर ऐसा होगा कि गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कौन काट देगा? काटने वाले लोग तैयार बैठे हुए हैं। आपका लीडर नहीं होगा तो गीदड़ होंगे। शेर होता है तो शेर के पीछे चलने वाले होते हैं, गीदड़ नहीं है, शेर है मेरा। ये नजर आलम शेर है। इस मिथिला की सरजमीन का इख्तिलाफ किसी को हो सकता है, मगर नजर आलम एक नाम है शेर का, वो शेर बबर है जिस शेर ने शहाबुद्दीन से सीखा है कि हमें बिहार में राजनीति कैसे करना है। साहब से आज ताल्लुक नहीं हुआ है नजर आलम भाई का, हमेशा से रहा है, और इस कारवां की सरजमीन से रहा है, इस पूरे मिथिला की सरजमीन, पूरे बिहार की सरजमीन से रहा है। लिहाजा लोगों को आगे आना चाहिए बिला खौफ खतर। तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे नेता तो कहते हैं ना कि मुसलमान मेरे साथ है। कहाँ ये तेजस्वी यादव या लालू यादव, नीतीश जी, ये लोग देखिए, ये लोग जितना इन लोगों ने मुसलमानों को बिहार में ठगा है,
यकीनी तौर पर मेरे पास दलाल है। मैं चैलेंज करता हूँ बिहार का या पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नेता आके हमारे पास दलील दे दे कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं आज दिन से राजनीति का नाम लेना छोड़ दूंगा। बता दे कोई दलील के साथ है ना, कोई कह दे कि हम मुसलमानों के लिए ये किए, ऐसे कोई मानने वाली बात नहीं। अभी मौजूदा सरकार में देख लीजिए 5 मंत्रालय है ना मुसलमानों को, 5 मंत्रालय को एक तराजू में रख दे और किसी भी बड़े मंत्री का एक मंत्रालय को एक तराजू में रख दे, वो बराबर नहीं हो सकता। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? आपका ये कहना है कि लॉलीपॉप देकर के बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो असल क़यादत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब की राजनीति हत्या की गई, उनको ठिकाने लगाया गया, उसी तरीके से जो भी मुस्लिम नेता उभरते हैं वो अपने लोगों के जरिए उनको ठिकाने लगा दिया ताकि कोई मुस्लिम क़यादत उभर न पाए। ताकि मुस्लिम लीडर जो होता है उनको ये लोग दबाते हैं और गुलाम को लाते हैं आगे। यहाँ गुलामी नहीं चलेगी। एक एक बच्चा शहाबुद्दीन है इस सरजमीन का, एक एक बच्चा नजर आलम है इस सरजमीन का। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हम पूरे मुसलमान के 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मुसलमान है इस सरजमीन पर। जनगणना ने बता दिया जिसकी आबादी 14 करोड़, उनके विधायक को देख लीजिए, उनके मंत्रालय को देख लीजिए, और हमारी आबादी 18 करोड़। और मंत्रालय का हाल देख लीजिए 18% 14%। 18%। बिल्कुल, इसलिए कि हम वोट दे रहे हैं ना भाई। आपको तो नहीं होगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे। मतलब फिर वही बात हो गई। तो ये तो गलत लॉजिक है आपका। गलत नहीं है। काहे भाजपा को वोट दे? देखिए याद रखिएगा, मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर। कहा जाता है कि सामने खड़ा हुआ जो दुश्मन होगा, खड़ा होगा दुश्मन, वो बेहतर है मुनाफिक से। तो बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है और इस दुश्मन को याद रखिएगा, कभी भी ये हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, हेना मैडम जो है इस तरह से घूम रही हैं, भीड़ बड़ी लग रही है, और उसामा साहब जेल से आएंगे तो आपको लगता है कि और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे? देखिए ये तो आप अच्छा, ये मरहूम के जाने के बाद ये हाल है। अगर उसामा अगर बाहर होते तो तकरीबन 5000 गाड़ियों का काफिला होता। अभी भी 2000 और आज भी 2000 गाड़ियों का काफिला है। और ये सरजमीन ने बता दिया सीवान से लेकर मिथिलांचल तक कि आज भी अगर कोई चाहे, जिस तरीके अवध बिहारी चौधरी ने गलत बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। स्पीकर साहब की बिल्कुल, स्पीकर है तो क्या हुआ, बिल्कुल गलत बयान दिया उसने। शहाबुद्दीन की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अवध बिहारी चौधरी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने शहाबुद्दीन साहब के बुरे बारे में बुला भला कहा, गलत कहा उन्होंने। शहाबुद्दीन साहब ने पार्टी को जिंदा किया, खड़ा किया, और गरीबों, कमज़ोरों, मजलूमों, तमाम लोगों के लिए काम किया, भेदभाव ने। आज मैं खुद गया था शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन पर, देखा कि 98-95% हिंदू भाई उनके साथ हैं। हाँ है। तो फिर भाई आज भी उनके साथ, आज भी गाड़ी देख लीजिए, तो फिर क्यों परेशान है लोग? तो ये बात तो क्लियर न हो गया कि भाई शहाबुद्दीन इनकलाब आएगा मौलाना। भाई इनकलाब ही के आटे कितने लोग हैं? ये बिहार के नौजवान इनकलाब है। ये आपका पूछना, ये इनकलाब की पहली आट और पहली सरजमीन होगी इंशाल्लाह, ये मुरिया की सरजमीन, इसलिए कि ये इनकलाबियों की सरजमीन है। इसलिए कि ये मुरिया, अदलपुर, शकरी, ये इस तरह के तमाम इलाके के जो लोग हैं, नौजवान सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ नौजवानों तुम उठो और आओ, क़यादत करो, तुम्हारा ये हक है, ये सरजमीन तुम्हारे लिए है। क्या लगता है नौजवान है साथ में? बिल्कुल नौजवान। तो आप एक बार आप काफिला देखे होते, पता नहीं आप साथ में आए हैं ना। हम लोग भी अभी डायरेक्ट आ गए हैं मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर तक हम साथ में आए थे। मतलब कम से कम 1000-1500 गाड़ी है साथ में। और ऐसा हुजूम मेरे ख्याल से जब आपने देखा होगा भागलपुर से जब शहाबुद्दीन साहब छूटे थे जेल से, तो आपने वो भी काफिला देखा होगा। अब समझ जाइए कि उस काफिला से डबल लोग इस रैली में आ रहे हैं और इस मुशायरे में आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ठीक है। मौलाना साहब का मैं जज्बात का कदर करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिना मैडम अपनों से मिलने आ रही है। और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं नजर आलम भाई का, क्योंकि उन्होंने जो इंतज़ाम किया है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं इसीलिए थोड़ा सा पहले आया कि मैं चल के देखूँ वहाँ पे कि इंतजामात कैसा है। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि काफ़ी बड़ा इंतजामात है। और ये जो हमारे युवा यहाँ पे खड़े हैं इस्तकबाल के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जब वो पहुँचेंगी तो जगह कम पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ, बहुत बदलाव होगा। हाँ, ये पूरे युवा खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग हैं। इंशाल्लाह ऐसे खड़े हैं सब, इंशाल्लाह खड़े हैं। क्या लगता है? जी, बदलाव की सुगबुगाहट तो आप देख ही रहे हैं। आप तो साथ में ही आ रहे हैं सिमाब भाई। लोग नेता मान रहे हैं मैडम को, एकदम मान रहे हैं। ये कोई कहने की बात है? ये कोई कहने की बात नहीं है। शेर के घर में शेर पैदा होते, ये तो कहावत है। तो शेर के घर से साहब कहे जाते थे। सीमांचल के, मिथिलांचल के, पूरे बिहार के साहब कोई कहे जाने वाले शख्स है तो वो शहाबुद्दीन साहब है। हम साहबवादी हैं
हम जी जिस समय जो है नजर आलम भाई गए थे दरभंगा से सिवान, हम भी गए थे। तो ये तस्वीर दरभंगा की है जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना नेता हिना शहाब को मान लिया है और राजनीतिक तौर पर जिन लोगों ने हमें ठगा है, जिन लोगों ने हमें सियासी बेवकूफ़ बनाया है, उसका जो बदला है वो अब लेने का वक्त आया। इसलिए कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये चीज़ें साफ हो गई कि किस जात के, किस धर्म के कितने लोग यहाँ रहते हैं और उसके अनुसार ही लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अब जो मुसलमान कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने जनगणना करा दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, इसलिए अब जो मेरा अधिकार है, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी सियासी हिस्सेदारी हमारी तय की जाए, ताकि हमारा जो भविष्य अंधकार में था वो उजाला हो जाए और हमारे जो बच्चे हैं वो राजनीति में, युवा खास तौर पे अपनी हिस्सेदारी तलाश करें। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना रास्ता अलग से बनाएंगे और उस पर एक नई इमारत तामीर होगी जहां से सियासत के फैसले होंगे।